हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम श्योर आप बहुत बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज फिर से स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 और हमारा सेकंड चैप्टर है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। बच्चा पाठी, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप YouTube में जाइए, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल बाय दानव सर बोलिए और आपके सामने 1, 2, 3, 4 चारों वीडियोस आ जाएंगे। पहले उसे देखिए, फिर आपको ये समझना बहुत आसान रहेगा। ठीक है, ओके। सो आई होप आप ऐसा करोगे और उसके बाद आगे जाओगे। तो चलिए बच्चा, आज हम पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 और आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है 5th। तो इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 2.2 में अभी तक जो हमने पढ़ा है उस पे आधारित है ना, उस नॉलेज को यूज करके हम यहाँ आगे जाने वाले हैं। तो आर यू रेडी? आर यू रेडी? अरे रेडी हो या ना यार? ओके चलिए, सो लेट अस मूव। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है चूज द करेक्ट आंसर्स। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों में से एक आंसर आपको चूज करना है। आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपको 2 पैरेलल लाइंस दी है, लाइन M और लाइन N पैरेलल है और लाइन P ट्रांसवर्सल है ना। लाइन M और लाइन N पैरेलल लाइन है और लाइन P क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो आपको यहाँ x की वैल्यू निकालना है। बहुत आसान है बेटा, x की वैल्यू निकालना है। कितनी वैल्यू है x की निकालना है और आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। 4 है 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री। तो हमें क्या है x की वैल्यू वो हम आज यहाँ निकालेंगे। ओके फाइन, चलिए देखते हैं कैसे। सो देखो बेटा, हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उसका यूज़ यहाँ होता है। तो मैं लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उसे यहाँ सेट कर लीजिए। अगर यहाँ सेट है तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सारी प्रॉपर्टीज़ पता है, तो आप यहाँ फटाफट आगे बढ़ोगे। चलो देखो हमने क्या पढ़ा था। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये 2 एंगल्स जो है, ये 2 एंगल्स, ये क्या है? ये इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर है ना, इंटीरियर का मतलब होता है 2 पैरेलल लाइंस के अंदर और एक ही साइड में ट्रांसवर्सल के, दैट इज इंटीरियर। तो ये 2 एंगल इंटीरियर है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है उन दोनों का सम 180 डिग्री, यानी इन दोनों का सम अगर आप करते हो तो 180 डिग्री आना चाहिए। यानी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला एंगल 3x और ये वाला एंगल x, इन दोनों का सम बोले तो प्लस, अगर हम इन दोनों को सम करते हैं, प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आनी चाहिए। आई बात समझ में? तो यहाँ पे 3x और x दोनों मिलके 180 डिग्री आना चाहिए, बिकॉज ये दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। और इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सम 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 3x प्लस x कितना हो गया बच्चा? 4x, एंड दैट विल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब x इज इक्वल्स टू 180 बराबर दिस 180 डिग्री। चलो 180 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 4। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में जाएगा तो डिवीजन में। अब 4 1 जा 4 और यहाँ डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 45। यानी इसका मतलब हो गया x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। यानी आपका पहला जो आंसर है वो है x की वैल्यू जो है वो है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आपका ऑप्शन सी, तो आपका आंसर आएगा सी जो है वो आपका आंसर है 45 डिग्री। क्लियर हुआ? दोनों का सम 180 डिग्री, 3x प्लस x 180, 4x 180, x 180 डिवाइडेड बाई 4, 180 को 4 से डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा 45 डिग्री। तो आपका पहला आंसर निकल गया 45 डिग्री। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये 2 पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है बच्चा। कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम x की वैल्यू? हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस? तो सीधी सी बात है, अगर ये 2x है, या आप ऐसा समझ सकते हो, ये अगर 4x है तो ये वाला एंगल भी 4x रहेगा ना। ये 4x है तो ये वाला एंगल भी क्या रहेगा? 4x। क्यों रहेगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देखो जिस पोजीशन पे ये एंगल है
उसी पोजीशन पे ये एंगल है, ये दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, यानी ये अगर 4x है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 4x। समझ में आया? अब इन दोनों का सम कीजिए आप, अब इन दोनों का सम अगर आप करोगे तो ये भी आएगा आपका 180 डिग्री आएगा ना। क्यों आएगा? बिकॉज ये एक लाइन में बने हैं, और एक लाइन में अगर बने हैं तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। तो अभी हम इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ माइंड में रखिए। तो ये लीनियर पेयर एंगल्स, इन दोनों का सम, इन दोनों का मिला के 180 डिग्री, तो यहाँ पे 4x प्लस 2x मिला के हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 6x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री, यानी x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 6, यानी x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ आपको ABCD, ऑप्शन नंबर D, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D जो है वो है आपका 30 डिग्री। समझ में आया? सिंपल है, ये 4x तो ये भी 4x, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो दो लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट यानी सेम, तो ये 4x तो ये भी 4x, और ये 4x और 2x मिला के बनेगा 180 डिग्री। कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो 180 डिग्री, 4x प्लस 2x 180, 4x और 2x मिलाओगे तो हो जाएगा 6x, दैट विल बी इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू 180 बाई 6, और 180 बाई 6 करोगे तो आपका आंसर आएगा 30 डिग्री। ओके, तो ये हो गए आपके अल्टरनेटिव्स, आपने चेक कर लिए। तो पहले का आंसर आएगा C, दैट इज 45 डिग्री, और दूसरे का आंसर आएगा D, दैट इज 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं बच्चा, बस क्या है क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चा देखो, दिस इज योर सेकेंड प्रॉब्लम। इसमें क्या दिया है? आपको दिया है ये दो लाइंस पैरेलल है, लाइन P और लाइन Q, ये दो पैरेलल है, बहुत अच्छे से समझो। लाइन P और लाइन Q, दीज टू आर पैरेलल लाइंस, ओके, एंड लाइन T एंड लाइन S, दीज आर ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल है, कुछ बच्चों ने स्टार्टिंग में पूछा था क्या सर दो ट्रांसवर्सल हो सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे ये दो लाइन पैरेलल्स हैं, ये लाइन T भी ट्रांसवर्सल है, लाइन S भी ट्रांसवर्सल है। तो आपको इस प्रॉब्लम में करना क्या है, ये एंगल आपको 40 दिया है, ये एंगल आपको 70 दिया है, और आपको x और y की वैल्यू निकालना है। आपको मेजर एंगल x कितना है ये निकालना है, और मेजर एंगल y कितना है ये निकालना है। तो ये भी बड़ा सिंपल है बच्चा। क्या करना है यहाँ पे? आपको x पता करना है। x पता करने के लिए अगर आपको ये एंगल पता चल जाए तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए कि इस एंगल को हम m ले लेते हैं, और मान के चलते हैं कि ये जो एंगल है इसको हम n लेके चलते हैं। क्यों लिया पता चल जाएगा आपको, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा, आप आंसर निकाल पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो मान के चलिए कि ये एंगल और ये एंगल आपका, ये m लिया है, ये n लिया है। सो लेट अस कंसीडर एंगल m एंड एंगल n एज शोन इन फिगर, ठीक है, एज शोन इन फिगर। मान के चलो कि m और n हमने जैसा लिया है वैसा है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब ये दो लाइन पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, राइट, ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल। तो अब देखो यहाँ पे एंगल 40 और एंगल m करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। जैसा एंगल 40 है वैसा ही एंगल m है, सेम पोजीशन वाला एंगल। तो मैंने आपको बताया था जो सेम पोजीशन वाला एंगल है उनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे ये जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल, क्लियर, ओके। उसी तरीके से ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, और ये दो एंगल जो है वो बन जाएगा आपके अल्टरनेट एंगल, यानी जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, ओके फाइन। चलो सो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों की हम बात करते हैं। हम लिखेंगे कि लाइन P एंड Q, लाइन P एंड लाइन Q आर पैरेलल, ठीक है, लाइन P और लाइन Q पैरेलल है, और लाइन T ट्रांसवर्सल है, एंड लाइन T इज अ ट्रांसवर्सल,
इज अ ट्रांसवर्सल। पूरा लिखना है, लाइन P एंड लाइन Q ये दोनों पैरेलल लाइन है और लाइन T जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो इसीलिए ये एंगल और ये एंगल कैसा रहेगा, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। जितना ये है उतना ही ये रहेगा। तो यहाँ पे ये जो मेजर एंगल M रहेगा ये भी आपका हो जाएगा 40 डिग्री, हो जाएगा ना, क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री, क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल हमने पढ़ा था, लाइन पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, याद है, लाइन पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये 40 तो ये भी आएगा 40। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया। अब इन दोनों की बात करते हैं। अब ये 40 हो गया, ये 40 तो ये भी 40। अब इन दोनों की बात करते हैं। अब इन दोनों का सम रहेगा 180, बिकॉज ये है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है एक लाइन में, जैसे ये एक लाइन है, ये यहाँ एक एंगल है x, यहाँ एक y, इन दोनों का सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। समझ में ना, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, आप देखो ना, 0 से शुरू होता है, 0 से लेके यहाँ पे आता है 90 और यहाँ पे आता है 180, यानी इन दोनों का सम आता है 180। यानी अगर एक लाइन में ऐसे दो एंगल्स बनेंगे तो उसका सम आएगा 180, और इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर का मतलब एक लाइन में, और पेयर यानी दो, तो एक लाइन में दो एंगल बन रहे तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर्स, और उनका सम हमेशा 180 डिग्री रहता है, राइट। ओके, तो उस तरीके से ये भी, ये एक लाइन है और ये दो एंगल्स एक लाइन में बने हैं, मतलब ये बन गया आपके लीनियर पेयर एंगल्स। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे नाउ ये जो एंगल M है, मेजर एंगल M प्लस मेजर एंगल X, ये दोनों मिला के आपका रहेगा 180 डिग्री। क्यों रहेगा, अभी मैंने आपको रीजन बताया, बिकॉज ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स, ये रीजन भी लिखना पड़ता है। अब इसमें से M है आपका 40 डिग्री प्लस ये मेजर एंगल X, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो मेजर एंगल X आपका हो गया, ये 40 उधर भेज दो तो 180 में से 40 डिग्री माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 140 डिग्री। यानी इसका मतलब हो गया आपका मेजर एंगल X जो है वो मिल गया आपको 140 डिग्री। कितना मिल गया, 140 डिग्री। क्लियर। तो मेजर एंगल X आपको मिल गया, दैट इज 140 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह आपको मेजर एंगल क्या निकालना है, मेजर एंगल Y कितना है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, y के बारे में कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, देखो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ उसी तरीके से, ठीक है, आल्सो। अब जैसे मैंने इसको n ले लिया n, तो ये भी तो एक लाइन है और ये दो एंगल एक ही लाइन में बन रहे हैं। ये एक लाइन है और एक ही लाइन में ये दो एंगल बन रहे हैं, मतलब ये भी हो गए लीनियर पेयर एंगल्स, हो गए ना, एक लाइन में दो एंगल्स। सो एक लाइन में दो एंगल्स तो लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहाँ पे भी इनके सम कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेजर एंगल n प्लस ये 70 डिग्री, है ना, ये n और ये 70 डिग्री, है ना, ये एक ही लाइन में बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम रहेगा 180 डिग्री। तो इनका सम रहेगा 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे फिर से कि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स। तो ये दोनों है लीनियर पेयर एंगल्स। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे मेजर एंगल n निकाल लो आप, क्या आएगा, 180 डिग्री, 70 प्लस 70 उधर जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा, यानी मेजर एंगल n जो आएगा 180 में से 70 माइनस कर दो, कितना आएगा, 110 डिग्री आ गया। तो मेजर एंगल n हो गया 110 डिग्री। अब जितना मेजर एंगल n रहेगा उतना ही आपका y भी रहेगा ना। क्यों रहेगा, बिकॉज ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल। क्रॉस वाले क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो ये दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, मतलब ये बन गया आपके अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि लाइन फिर से P एंड लाइन Q, लाइन P और लाइन Q आर पैरेलल, फिर से ये दोनों पैरेलल है, एंड लाइन, कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है अभी, लाइन S, एंड लाइन S इज अ ट्रांसवर्सल, एंड देयरफॉर मेजर एंगल Y
अब जितना आपका n रहेगा उतना ही y रहेगा, है ना, बिकॉज क्रॉस में है, तो जितना n रहेगा उतना ही y रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस में है और क्रॉस वाला एंगल कौन सा है? अल्टरनेट। तो लाइंस पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो ये दो लाइन पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट, यानी ये n जितना रहेगा उतना ही y रहेगा, यानी आपका y n के बराबर रहेगा, यानी कितना रहेगा? देयरफॉर आपका मेजर एंगल y मेजर एंगल n के बराबर रहेगा, यानी 110 डिग्री रहेगा। समझ में आया? रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स मतलब आपका मेजर एंगल y जो है वो भी आपका हो गया 110 डिग्री। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, और उसके बाद में ये सेकेंड क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है? एक बार फिर से देख सकते हो आप, वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। डरना नहीं, सिंपल है, मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी और पिछली प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चा? ओके, चलो अब बच्चा आपका प्रॉब्लम नंबर 3, 4, 5। सो वो हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ये दोनों भी जो भी मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से लिखिए, अपने कॉपी में लिखिए, समझिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। बी सेफ, बी हैप्पी, बी फाइन, बढ़िया रहो, मज़े में रहो। चलो बाय बाय।